ओम सभी को। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, और जिनको भी नी पेन से परेशानी रहती है उसको कैसे क्योर किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नी पेन होता किस वजह से है, क्या घुटने का स्ट्रक्चर रहता है। आपका ये जो नी है, इसका ये वाला पार्ट, ये जो बड़ी वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं टीबिया। और ये जो यहाँ पेल्विस फ्लोर से नी जॉइंट तक है, इसको बोलते हैं फीमर। और ये जो राउंड शेप में जो हड्डी का पार्ट है, इसको बोलते हैं पटेरा। तो ये तीन जॉइंट से मिलकर क्या है कि आपका नी है वो बना हुआ है। ठीक है। अब जो आपका नी है, अब इस नी जॉइंट के, जैसे मान लो ये तीनों के जॉइंट है, इसके बीच में एक ग्रीसिंग होती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। अब जिनको भी नी पेन की प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ में क्या होता है कि ओवरवेट की वजह से या फिर बोन स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से क्या होता है, ये जो जॉइंट्स है ये टच होने लग जाते हैं। जब ये जॉइंट्स टच होते हैं तब क्या होता है, जैसे मान लो चलते हैं तो ये जॉइंट टच होंगे तो पेन होता है, कट कट की आवाज आती है, कुल मिला के पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम कुछ नी पेन की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। उन सूक्ष्म व्यायाम की मदद से हम नी पेन को ठीक कर सकेंगे। क्या करना है, सबसे पहले से वॉल का सपोर्ट ले लेना है, क्योंकि नी पेन वालों का ओवरवेट रहता है तो वैसे सपोर्ट के साथ, विदाउट सपोर्ट खड़ी नहीं रह सकते, तो उनको सपोर्ट के साथ भी खड़ा रहना रहता है। तो क्या करना है, ऐसे वॉल के पास में टच होके नी को ऐसे 90 डिग्री लेके आएंगे, टो को आगे की तरफ फ्लैट कर देंगे, इनहेल करके ऐसे अंदर और एक्सेल करके पूरा पैर सीधा, श्वास को भर के ऐसे अंदर, बाहर छोड़ के पैर सीधा। इस अभ्यास को कम से कम 25 से 30 बार करेंगे। फिर इसी को ऐसे श्वास को भर के अंदर, छोड़ के बाहर, फिर भर के अंदर, फिर छोड़ के बाहर। ऐसे पहले क्लॉक करेंगे 25 टाइम और 25 टाइम एंटी क्लॉक, ऐसे। जब ये करने के बाद अपोजिट लेग को आप करेंगे, टो को फ्लैट, इनहेल करके ऐसे अंदर, एक्सेल करके वापस सीधा, फिर इनहेल करके ऐसे अंदर और एक्सेल करके वापस सीधा। फिर इसी को ऐसे क्लॉक घुमाएंगे और इसको एंटी क्लॉक। तो जो हड्डियां टच होने लगी है वो क्या होंगी आपकी, धीरे 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 उनमें वापस गैप आएगा। सबसे मेन बात, अगर आपका बॉडी वेट बीएमआई से ज्यादा है तो सीधी सी बात है, वेट आएगा ही आएगा। अगर आप बैग या कोई भी भारी वजन लेकर चलते हैं कंधों के ऊपर, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, पेन होने लग जाता है। उसी प्रकार आपके अगर नी में ओवरवेट है आपकी बॉडी का, तो सीधी सी बात है एक लंबे समय के बाद पेन आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप ये एक्सरसाइज श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हो, तो आपका वेट लॉस होना भी जरूरी है। साथ में वेट लॉस भी करते रहो तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर यही आप बैठ के करो, ऐसे बैठ गए और फिर थोड़े से आगे खिसक गए, टो को आगे किया, श्वास को भर के ऐसे बाहर छोड़ के नीचे, फिर भर के ऐसे, और इस बार क्या करना है, टो को पूरा ऐसे अंदर करके टाइट करना है, फिर बाहर छोड़ के सीधा, ऐसे पूरा टो को पूरा अंदर करके टाइट किया, फिर बाहर छोड़ के ऐसे, ये किया। दोनों पैर से ऐसे थोड़ा सा होल्ड भी करेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, और फिर ऐसे पैर सीधे करके पंजे के ऊपर पंजा रखेंगे ऐसे, और हाथ दोनों ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, बट आप ऐसे रखो। फिर ऐसे नी को ऊपर नीचे करो, ऐसे नी को जब आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे कुछ इस प्रकार, ऐसे दूसरे पैर से भी ऐसे, और फिर ये ही अभ्यास आप बैठ के करो। अपने राइट वाले नी को बेंड करो, लेफ्ट वाले को ऐसे, पंजे को आगे की तरफ फ्लैट, श्वास को भर के ऐसे पैर ऊपर, बाहर छोड़ के नीचे, फिर भर के ऐसे ऊपर, फिर बाहर छोड़ के नीचे, इनहेल अप और एक्सेल डाउन, ऐसे। और फिर आप ऐसे घुमाएंगे, क्लॉक 5 टाइम और 5 टाइम एंटी क्लॉक। तो जो आपके नी के जो जॉइंट्स चिपक जाते हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे खुलने लगेंगे। अपोजिट लेग से भी ऐसे ही सेम करेंगे, इनहेल के साथ में एक्सेल नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन नीचे, फिर ऐसे क्लॉक, फिर ऐसे एंटी क्लॉक। ठीक है। ये अभ्यास करने के बाद एक बार पंजों को ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक,
जब आप ऐसे पंजों के सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं, मैंने काफी वीडियो में बताया ऐसे पंजों के जब आप ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करते हो तब भी आपका जो पेन है वो ठीक हो जाता है। फिर ऐसे क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो ये सारे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास जब आप डेली लाइफस्टाइल में अपने ऐड करोगे तो आपका नी पेन ठीक हो जाएगा। होम रेमेडीज की बात करें तो आप मेथी पाउडर और सरसों पाउडर को समान मात्रा में मिक्स करके खाना खाने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लोगे तो आपके बोन स्ट्रक्चर स्ट्रोंग होंगे और आपका जो पेन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वेट को ज्यादा से ज्यादा जल्दी कम करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज्यादा आपका वेट जल्दी कम होगा उतना ही नी के ऊपर प्रेशर कम आएगा और आपका नी पेन ठीक हो जाएगा।